हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एमसीक्यू पार्ट नंबर 4 ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इससे पहले आपने एमसीक्यू पार्ट नंबर 3 देखा था जिसमें मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे 25 क्वेश्चंस दिखाए थे। तो आज मैं और 25 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं, और आप भी अपने आप को टेस्ट कीजिए और एंड में आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में रखना ना भूलिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पे हर कोई मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूं मैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, आपको हर किसी का मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको कहीं से भी पढ़ने की, कहीं से भी आपको पेड बैच आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको सारा मैं फ्री यहाँ पे अवेलेबल कर दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करना पड़ेगा। और जो भी आपको वीडियोस आपको लगता है किसी को फायदा पहुंच सकता है, आप उसको शेयर करना भी ना भूले सभी दोस्तों के साथ जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं JKSSB की पोस्ट को। ठीक है, अब देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे लेक्चर। आज का जो लेक्चर है दैट विल बी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे एमसीक्यू वीडियो में ला रहा हूं। ये पार्ट नंबर 2 है आर्किटेक्चर का, और ओवरऑल कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिक यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया है। यानी जो लॉजिक यूनिट है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, उसका काम क्या है हमारे कंप्यूटर में। हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू में होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सिंपली अर्थमेटिक लॉजिक। लॉजिक का मतलब कंपेयर करना। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसने बोला ना, इसने मत बोला अर्थमेटिक, इसने खाली बोला है लॉजिक यूनिट। सो लॉजिक यूनिट का काम होता है कंपेयर करना। अगर अर्थमेटिक को छोड़ेंगे, अर्थमेटिक का काम होता है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये मैथमेटिक्स करना। लेकिन जो लॉजिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट का काम होता है खाली कंपैरिजन करना। क्लियर और नॉट? इसका काम क्या होता है? खाली कंपैरिजन कर लेना। तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे ये रहा। Which unit of a computer helps in the communication between the memory and the arithmetic logic unit? इनमें से कौन सा यूनिट है कंप्यूटर का जो मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कम्युनिकेशन करवाता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? CMU, CCU, UPS, CPU and ALU. So what is the correct answer? So it's your CPU. It communicates between the memory and arithmetic logic unit. ठीक है, उसके बाद which part of computer is used for calculating and comparing? तो उसको क्या बोलते हैं? arithmetic logic unit. Simple. Pick the one that is used for logical operations. इनमें से कौन सा ऐसा है जो लॉजिकल ऑपरेशंस या कंपैरिजंस के लिए, जैसे लेस देन, इक्वल टू, उसके लिए आपको पता है, मैंने आपको अभी भी बोला। सो वो आपका सीधे आएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोट? ALU क्या डिनोट करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका मतलब सीधे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर 5, 30 का ऑप्शन नंबर 5 सही है। How many types of arithmetic operations does the ALU of computer perform? आप बता दीजिए इनमें से कितने अर्थमेटिक ऑपरेशंस ALU परफॉर्म करता है। ठीक है, ALU कितने परफॉर्म करता है आपको पता होना चाहिए। 4 वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, कौन कौन सा? प्लस माइनस, एड सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रोसेसर कंटेन्स ए कंट्रोल यूनिट एंड एन और एन। SSC CGL में पूछा गया है, अच्छी लेवल का, मतलब अच्छे लेवल का एग्जाम है, उसमें भी पूछा गया। प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट होता है और क्या होता है उसके साथ में? एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और क्या होता है? कंट्रोल यूनिट तो साथ में नहीं और आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो नहीं सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट ये भी तो नहीं होता ना, ये कंट्रोल यूनिट के बाहर होता है, प्रोसेसर के बाहर। इनपुट यूनिट भी तो प्रोसेसर में नहीं आएगा, इसका मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। Which of the following executes the computer commands? इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर की कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाता है वो कौन है? अर्थमेटिक यूनिट है, लॉजिक यूनिट है, या बोथ 1 and 2 है? ठीक है, या आपके पास कंट्रोल यूनिट है। देखिए, और जो
जो कंप्यूटर को कमांड हम देते हैं ना, उनको दो चीजें मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एक्चुअली एक ही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही उनको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक अलग से लिखा है, लॉजिक अलग से लिखा है, इसका मतलब बोथ आएगा, बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अपना स्कोर भी साथ साथ बता दीजिएगा। चलिए आखिर में जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसमें अपना स्कोर भी मेंशन कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे ये रहा। Which unit is a combinational digital electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operations on integer binary numbers? ठीक है, तो कौन सा कॉम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेशंस भी करता है बाइनरी नंबर्स पे? वो कौन सा आ जाता है? ऑप्शन 1 इज BOU। देखिए ये भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही है ना, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग बट, जो इंटरनल मेमोरी होती है वो क्या होती है? A set of registers, a set of registers, that means ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बोला है मेमोरी जो होती है ना ये रजिस्टर्स की बनी हुई होती है। Which among the following is a small set of data holding place that is a part of the computer processor? अच्छा, and may hold an instruction, a storage address or any kind of data। इसका मतलब ये मेमोरी हो सकती है ना। Is a small set of data holding place, डेटा को होल्ड करता है। That is a part of computer processor, कंप्यूटर का प्रोसेसर के पार्ट भी है वो, ठीक है। वो तो सीधे एक रजिस्टर होता है ना जिसमें डेटा होता है, मैंने आपको बोला है अंदर डेटा रजिस्टर में भी स्टोर होता है कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, the portion of the CPU that coordinates the activities of all the other computer components is the। CPU का वो पोर्शन जो सारे बाकी कंपोनेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम सीधे कंट्रोल यूनिट है, जो बाकियों को कंट्रोल करता है। इट्स ए कोऑर्डिनेटिंग यूनिट। अच्छा, which among the following, question number 38, which among the following is an important circuitry in a computer system? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में। द डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ ए प्रोसेसर, जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर को। कौन होता है ऐसा? वो तो सिंपल आ जाएगा, कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है सारा चीज। क्वेश्चन नंबर 39, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड इट्स। तो ये भी तो आसान है, ये मल्टीपल तरीकों से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये भी कंट्रोल यूनिट आएगा। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग, बताया था मैंने, बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द क्लॉक, नर्व सेंटर, बोथ 1 and 2 एंड IC। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है नर्व सेंटर। कंट्रोल यूनिट जो होता है उसको बोला जाता है नर्व सेंटर, भी बोला जाता है उसको। अब क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे ये रहा। So the question number 42 says, who invented the first microprocessor? So who invented the first microprocessor? Option number 1 is Windkerf, Terence Percival, John Mauchly and Ted Hoff. The right answer is Ted Hoff. A microprocessor is the brain of a computer and is also called a microchip, macrochip, macroprocessor, कैलकुलेटर और सॉफ्टवेयर। तो कौन सा इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो माइक्रोचिप होगा। माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक, जो माइक्रो प्रोसेसर्स है वो किस लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, टू मेक कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम्स, कैलकुलेटर्स, हम तो ये सारे के सारे के लिए यूज करते हैं। तो 44 का 4 ऑप्शन आ जाएगा। द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ, किनका बनता है ये? मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। मैंने आपको बोला है माइक्रो प्रोसेसर किसका बनता है? ट्रांजिस्टर्स का बनता है। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए जो पहला है 46 का पहला, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, वो तो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, वो तो खाली मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसका मतलब कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है जो खाली आपको
इसको क्या बोलते हैं, खाली आपको मशीन लैंग्वेज है दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 3, सिंपल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ मतलब कम्युनिकेट करती है, दैट्स मेन मेमोरी। सीपीयू रिट्रीव्स इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, ये कहां से रिट्रीव करती है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, ये मेन मेमोरी से ही करेगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3। Which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? वो होती है आपकी कौन सी मेमोरी होती है, मास मेमोरी होगी या इंटरनल, वो इंटरनल मेमोरी होती है। The input output processor has a direct access to dash and contains a number of independent data channels। ठीक है, तो किसका इसको डायरेक्ट एक्सेस होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का को, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। सो इनपुट आउट प्रोसेसर को जो होता है ना एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस वो होता है मेन मेमोरी को, है ना। तो दीज वर द क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए और 25 वीडियोस आ जाएंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, आप बस हमारे साथ बने रहिए। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम और 25 क्वेश्चंस देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।